लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। व्हेन एन आइडल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमने एक आइडल डायटोमिक गैस को हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमें बताना है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में सप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है। तो अब देखो, अगर हम इसमें की कंसेप्ट की, अगर जो हमने कंसेप्ट इसमें यूज किया है उसकी हम बात करें, तो हमारे पास है कि अगर मैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात करती हूँ, क्या हमें रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट पता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट हमारे पास होता है अगर हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी कि सीपी अपॉन सीवी, तो ये हमारे पास क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। सीपी को हम लिखते हैं F/2 + 1 इंटू आर, और सीवी को हम क्या लिखते हैं? F/2 आर। यही होता है हमारे पास सीपी अपॉन सीवी। तो ये होता है हमारे पास रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसको हम देखते हैं। हमें क्या पूछा गया है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं बात करूं, तो फ्रैक्शन जो हमारी जितनी भी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का या हीट का जितना पार्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी में यूज होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी, fraction of heat energy supplied to increase the internal energy। ये होगा हमारे पास एन CV डेल्टा टी अपॉन एन CP डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास डेल्टा क्यू क्या होता है? क्या हम डेल्टा क्यू को बोल सकते हैं? हमारे पास ये होता है एन CV डेल्टा टी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास डेल्टा क्यू तो ये हो गया। उसके बाद हम जो भी हमारे पास एनर्जी आएगी, जितनी फ्रैक्शन की यदि हम बात करें, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? एन CV डेल्टा टी, और हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एन CP डेल्टा टी। तो हमें बस इनका रेशियो ही चाहिए। अब हम आइडल डायटोमिक गैस की बात करें, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर भी हम आते हैं। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया? CV अपॉन CV। क्या हम यहाँ से CV को बोल सकते हैं F/2 आर, और इसी तरह से हम CP को बोल सकते हैं F/2 + 1 इंटू आर। तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ रहा है? F/2 अपॉन F/2 + 1। यही हमारे पास रेशियो निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास जो रेशियो होगा CV अपॉन CP, वो रेशियो हमारे पास हो जाएगा F/F+2। अब अगर हम डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, तो डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाता है F इज इक्वल टू 3 तो ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, तो हमारे पास कुल मिला के 5। तो हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा, हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? CV अपॉन CB इज कमिंग आउट टू बी F/F+2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं F/F+2, दैट इज 5/5+2। तो द आंसर विल बी 5/7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हम ध्यान से देखते हैं। ABCD, तो D ऑप्शन में हमारे पास रेशियो हमारा क्या आ रहा है? 5/7 आ रहा है। तो हमें बस यही देखना था कि कितना हमारे पास टोटल हीट एनर्जी सप्लाई का कितना पार्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, मतलब कितना पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने में काम आता है। तो इस तरह से हम रेशियो लिख सकते हैं आराम से।